Okay, hello everyone. So today we are starting with MCQ series of अष्टांग हृदय चैप्टर नंबर 1 आयुष काम्य अध्याय। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो असर्शन रीजन बेस्ड है। क्वेश्चन क्या है? असर्शन है कि राग राग मीन्स अटैचमेंट एंड इट इज कंसिडर्ड एज रोग। ओके, ये रूप में है। ओके, राग का अर्थ है लगाव और इसे रोग माना जाता है। और उसका रीज़न दिया है कि क्योंकि बिकॉज इट इज़ द कॉज फॉर औत्सुक्य मोह एंड अरति। तो ये औत्सुक्य मोह और अरति का कारण है। सो इसमें से क्या होगा? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, या फिर बोथ आर ट्रू बट इट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, या फिर सिर्फ असर्शन करेक्ट है या रीज़न करेक्ट है। सो द आंसर इज ए, बोथ द असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू। We can check it in Ashtanga Hridaya Sutrasthan, chapter number 1, shlok number. Okay, hello everyone. So today we are starting with MCQ series of Ashtanga Hridaya, chapter number 1, आयुष काम्य अध्याय। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो असर्शन रीजन बेस्ड है। क्वेश्चन क्या है? असर्शन है कि राग राग मीन्स अटैचमेंट एंड इट इज कंसिडर्ड एज रोग। ओके, ये रूप में है। ओके, राग का अर्थ है लगाव और इसे रोग माना जाता है। और उसका रीज़न दिया है कि क्योंकि बिकॉज इट इज़ द कॉज फॉर औत्सुक्य मोह एंड अरति। तो ये औत्सुक्य मोह और अरति का कारण है। सो इसमें से क्या होगा? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, या फिर बोथ आर ट्रू बट इट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, या फिर सिर्फ असर्शन करेक्ट है या रीज़न करेक्ट है। सो द आंसर इज ए, बोथ द असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू। We can check it in Ashtanga Hridaya Sutrasthan, chapter number 1, श्लोक नंबर 1, राइट। रागाधिकार वाला जो श्लोक है उसमें है। राग का अर्थ क्या है? लगाव है, और उसे रोग भी माना जाता है। क्यों माना जाता है रोग? क्योंकि औत्सुक्य मोह और अरति का जो कारण है वो राग ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 है दोषाज आर 3 टाइप्स अकॉर्डिंग टू वाग्भट। ओके, या फिर स्टेटमेंट 2 है दोषाज आर 4 टाइप अकॉर्डिंग टू वाग्भट। सो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? वाग्भट के अनुसार दोष कितने हैं? सो वाग्भट के अनुसार दोष 3 ही हैं, वात पित्त और कफ, राइट। इसमें आपको इसका ये मिल जाएगा। सो वायु पित्तम कफश्च इति त्रयो दोषः समसतः। किसने बोला है? आचार्य वाग्भट ने बोला है, श्लोक नंबर 6 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच करना है हमें। मैच द लिस्ट विथ वन, ओके, अकॉर्डिंग टू वय अनुसार। सो वात पित्त कफ, और मैच करना है बालावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। तो सिंपल सा सवाल है, वात दोष कब ये होता है? वृद्धावस्था में वात दोष बढ़ता है, राइट। श्लोक नंबर 7 देख लो आप अष्टांग हृदय का फटाफट से। और कफ दोष में क्या बढ़ता है? कफ दोष कब होता है? बाल अवस्था में कफ दोष होता है। और पित्त कब होता है? पित्त युवा अवस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन है कि पुरुषार्थ आर 4 इन नंबर, दे आर धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। ओके, सो ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आपको पता ही होना चाहिए। रेफरेंस है श्लोक नंबर 2। सो ऑब्वियसली पुरुषार्थ 4 बताए हैं वाग्भट ने आयुष काम्य अध्याय में। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 है वाग्भट एक्सप्लेन 3 दोषाज एंड दोषाज आर वात पित्त एंड कफ। सो ये करेक्ट है क्या? ऑब्वियसली करेक्ट है, पहले भी हमने देखा था, सेम क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। नेक्स्ट है आपको मैच द फॉलोइंग करना है अकॉर्डिंग टू कोष्ठ। सो वात का कौन सा कोष्ठ रहता है? सम, मध्यम, मृदु या फिर क्रूर। ठीक है, सो वात पित्त कफ और त्रिदोष में से वात का कोष्ठ कौन सा है? सो वात का कोष्ठ है क्रूर कोष्ठ, ऑब्वियसली। फिर पित्त का कौन सा कोष्ठ है? पित्त का मृदु कोष्ठ बताया है। ओके, कफ का कौन सा बताया है? कफ का मध्यम कोष्ठ है। और त्रिदोष होगा तो सम कोष्ठ है अकॉर्डिंग टू वाग्भट। नेक्स्ट है असर्शन रीजन क्वेश्चन। असर्शन है कि आयुर्वेद हैज़ 8 अंग। ओके, दे आर काया चिकित्सा, बाल चिकित्सा, कौमार भृत्य, ग्रह चिकित्सा, ऊर्ध्वांग, शल्य, दंष्ट्रा, जरा, वृषण। तो इसका श्लोक आपको पता ही है, काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दंष्ट्रा, जरा, वृषण। सूत्रस्थान 1, श्लोक नंबर 8। ओके, so what will be the answer? Assertion and reason both are true and reason is the correct explanation of assertion. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 है पित्त प्रकृति इज श्रेष्ठ
या फिर समदोष प्रकृति इज श्रेष्ठ। सो ऑब्वियसली हमें पता है कि स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। श्लोक नंबर 10। ओके, सम दोष, अगर दोष सम अवस्था में है तो वो श्रेष्ठ व्यक्ति माना गया है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग विथ लिस्ट 1 एंड विथ लिस्ट 2 अकॉर्डिंग टू रस इन्वॉल्व इन द दोष समान। सो लिस्ट 1 में है वात पित्त कफ और लिस्ट 2 में है कषाय तिक्त मधुर या फिर तिक्त कटु कषाय या फिर मधुर अम्ल लवण। तो अकॉर्डिंग टू रस हमें ये करना है कि कौन से दोषों को कौन सा रस इन्वॉल्व होता है। ठीक है, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से श्लोक नंबर 15 देख लो, उसमें आपको इसका रेफरेंस मिल जाएगा। अष्टांग हृदय सूत्रसान 1 श्लोक नंबर 15। सो अगर वात के बारे में हम बात कर रहे हैं तो वात के बारे में वात शामक कौन कौन से हैं, मधुर अम्ल लवण इस वात शामक। इसकी एक ट्रिक होती है, वो ट्रिक आपको बताएंगे वीडियोस में बताएंगे जब इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे तब। ठीक है, पित्त के बारे में है तो पित्त शामक कौन कौन से रस है, कषाय तिक्त और मधुर। और कफ का क्या हो जाएगा, कटु तिक्त और कषाय। तो हम जैसे लिख लेंगे अगर मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, तो फर्स्ट के जो 3 हो गए वो वात शामक हो गए, लास्ट के 3 हो गए वो कफ शामक हो गए। ओके, और पित्त में इंपॉर्टेंट याद रखना है कि पित्त में क्या हो जाएगा, कषाय तिक्त और मधुर। फर्स्ट का 1 मतलब मधुर और लास्ट के 2 कषाय और तिक्त। सो सूत्र स्थान 1 श्लोक नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन और रीजन। असर्शन है अग्नि इज ऑफ 4 टाइप्स और रीजन क्या है कि दे आर विषम तीक्ष्ण मंद एंड सम अग्नि। तो ऑब्वियसली श्लोक नंबर 8 अग्नि के बारे में बताया है वाग्भट ने। अग्नि 4 प्रकार की होती है, कौन कौन सी, विषम अग्नि, तीक्ष्ण अग्नि, मंद अग्नि और सम अग्नि। ओके, विषम अग्नि के लिए है वात दोष, तीक्ष्ण अग्नि के लिए है पित्त दोष, मंद अग्नि के लिए कफ दोष और सम अग्नि के लिए है सर्व दोष। नेक्स्ट है स्टेटमेंट 1 धातुज आर 7 इन नंबर, स्टेटमेंट 2 है मल आर 3 इन नंबर। सो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या दोनों ही करेक्ट है। सो ऑब्वियसली सप्त धातु हमें बताई गई है, रस आश्रिक। ओके, मांस में दस्ती मज्जा शुक्राणी धातुवा सप्तदुष्या। ठीक है, और मल 3 बताए हैं, कौन कौन से, मूत्र शकृत और स्वेद आदि मल। श्लोक नंबर 13। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 है कि वीर विपाक रस और धातु। ओके, वीर विपाक रस और धातु कितने होते हैं, उनके नंबर हमें बताना है। तो वीर कितना होता है, सो वीर इज हाउ मच, वीर इज 4, मतलब फोर्थ ऑप्शन लाइक 2 इन नंबर। कौन कौन से, उष्ण और शीत वीर, 2 ही वीर होते हैं। फिर हो गया विपाक, विपाक कितने होते हैं, विपाक 3 होते हैं, राइट। विपाक के बाद आ जाओ, विपाक के बाद क्या आ जाएगा, विपाक में आ जाएगा त्रिधा, त्रिधा विपाको द्रव्य से स्वादु अम्ल कटुआत्मकम। तो 3 विपाक कौन से हो गए, मधुर अम्ल और कटु हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा रस। तो रस में हमने देख लिया षड रस होते हैं, स्वादु अम्ल लवण तिक्त उष्ण और कषाय। तो वाग्भट ने 2 नाम अलग दिए थोड़े, स्वादु और उष्ण। ये आपको याद रखना है, किसके लिए, मधुर के लिए और कटु के लिए। ठीक है, सो स्वादु और उष्ण किसने दिए, वाग्भट ने दिए। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है वीर्य हो गया 2, विपाक हो गए 3, रस हो गए 6 और धातु कितनी है, सप्त धातु हो गई। ठीक है, श्लोक नंबर 17 में इसका रेफरेंस आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं असर्शन रीजन सेम। असर्शन है कि रस आर 6 इन नंबर, दे आर स्वादु अम्ल लवण तिक्त कटु कषाय। तो अभी हमने जस्ट पढ़ा था। ओके, श्लोक नंबर 4 में इसका आंसर है षड रस स्वादु अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 विपाक टाइप्स आर मधुर अम्ल एंड लवण या फिर विपाक टाइप्स आर मधु अम्ल एंड कटु। तो कभी भी लवण विपाक होता ही नहीं है, मधुर अम्ल और कटु विपाक होता है। तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ओके, श्लोक नंबर 17 है रेफरेंस। नेक्स्ट मैच करना है अकॉर्डिंग टू गुण विपर्य। तो मंद, स्थिर, विशद, सांद्र, द्रव, पिच्छल, तीक्ष्ण और सर। तो मतलब इसका जो गुरु मंद हिम स्निग्ध को जो गुण है अष्टांग हृदय ने दिया है श्लोक नंबर 18 में, तो आपको अपोजिट पेयर आपको मैच करनी है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अभी अगर मंद है तो मंद का अपोजिट पेयर हो जाएगा तीक्ष्ण, राइट। स्थिर है तो स्थिर का अपोजिट पेयर हो जाएगा सर। ओके, नेक्स्ट है विशद, विशद का अपोजिट पेयर हो जाएगा पिच्छिल। और सांद्र है तो सांद्र का अपोजिट पेयर हो जाएगा द्रव। सो ये श्लोक आपको याद रखना है, उसके अपोजिट पेयर आपको याद रखना है। रेफरेंस है श्लोक नंबर 18।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन है द्रव्य इज ऑफ 3 टाइप्स, दे आर शमन, कोपन एंड स्वस्थ हितम. सो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन करेक्ट है. बोथ द असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड इट इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रीजन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 है दोष वैषम्य इज रोग, दोष साम्य इज आरोग्यता. तो इसका श्लोक है, ऑब्वियसली आप सबको याद होना चाहिए, श्लोक नंबर 19, रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम आरोग्यता. ठीक है. चरक ने भी इसमें से एक बोला था रोग और आरोग्य के लिए. कौन सा श्लोक बोला था? विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति रुच्यते सुख सौग्यम आरोग्यम विकारो दुखमेव च. तो चरक और वाग्भट में कंफ्यूज नहीं होना है. रोगस्तु दोष वैषम्यम किसका श्लोक है? वाग्भट का श्लोक है, श्लोक नंबर 19 है. नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग. वात पित्त और सम दोष को मैच करना है हमें अनूप, साधारण और जांगल दोष के साथ. ओके. सो वात दोष यहाँ पे होगा वो कौन से, ये बताइए. श्लोक नंबर 23 पे आ जाओ. वात के साथ क्या बताया हमें? जांगल देश बताया है. ऑलराइट. पित्त के साथ क्या बताया? अनूप बताया है. और सम दोष है तो साधारण, जैसे कि मुंबई पुणे सम दोष है. ठीक है. भूमि में जो इसका डिवीजन किया है देश में, भूमि देश और देह देश होता है ना, तो भूमि देश में क्या क्या बोला है? जांगल, अनूप और साधारण. जांगल है तो वात भूयिष्ठ, अनूप है तो कफ भूयिष्ठ और साधारण है तो सर्वदोष युक्त. नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन रीजन टाइप है. असर्शन है रोग इज ऑफ 2 टाइप्स एंड इट इज निज एंड आगंतुज. सो ऑब्वियसली इट इज करेक्ट. श्लोक नंबर 20, रोग के 2 भेद बताए हैं. कौन कौन से? निज और आगंतुज. नेक्स्ट है मानसिक दोषाज आर 2 इन नंबर, दे आर, और स्टेटमेंट 2 है कि मानसिक दोषाज आर 3 इन नंबर. तो मानसिक दोष का श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है. धी धैर्य आत्मा आदि विज्ञान मनोदोष औषधम परम. उसकी जो चिकित्सा है वो बताई है. कौन कौन सी? धी, धृति और आत्मा आदि का ज्ञान उसकी चिकित्सा है. और मानसिक दोष के नंबर कितने हैं? मानसिक दोष आर, श्लोक नंबर 21 देख लो. ओके. बोथ द स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, सो दे आर 2 इन नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक दोष की चिकित्सा का मैच द फॉलोइंग है. वात, पित्त और कफ है तो उसको हमें मैच करना है. वमन किस में देंगे, बस्ती किस में देंगे और विरेचन किस में देंगे. तो इजी सा सवाल है. वात है तो क्या देंगे हम? वात है तो बस्ती देंगे, राइट. कफ है तो वमन, पित्त है तो विरेचन. श्लोक नंबर 25. नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन और रीजन का. असर्शन है रोगी इज एग्जामाइंड बाय 3 मेथड्स, दे आर दर्शन, स्पर्शन एंड प्रश्न. सो ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो ट्रू. श्लोक नंबर 22. वो ये आपको याद रखना है. त्रिविध परीक्षा का जो श्लोक है, दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न है. परीक्षेत च रोगी नाम अष्टांग हृदय सूत्रस्थान 1, श्लोक नंबर 22. नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 है रोग इज एग्जामाइंड बाय 3 मेथड्स, या फिर स्टेटमेंट 2 है रोग इज एग्जामाइंड बाय 5 मेथड्स. सो कौन सा करेक्ट है? अभी हमने देखा रोग इज एग्जामाइंड बाय 3 मेथड्स, त्रिविध परीक्षा, दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न. नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग है अकॉर्डिंग टू 5 चतुष्टय गुण. सो भिषक, द्रव्य, उपस्थता और रोगी, इनका जो गुण दिया है उसमें हमको मैच करना है. तो हम इसका एक बार श्लोक पढ़ लेते हैं. ठीक है. भिषक के गुण कौन कौन से होते हैं? दक्ष, तीर्थार्थ, शास्त्र, दृष्ट, कर्मा और शुचि भिषक. औषध बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग औषधम. उपस्थाता के गुण कौन से होते हैं? अनुरुक्त, शुचि, दक्षो, बुद्धिमान, परिचारिका. और रोगी का गुण क्या होता है? आर्यो, रोगी, भिषक, वश्यो, ज्ञापक, सत्वान, अपि. तो इसमें अब मैच द फॉलोइंग में है ऑप्शन सूची, सत्वान, बहुगुण और दृष्ट कर्म. सो ऑब्वियसली भिषक है तो भिषक का क्या आ जाएगा? दृष्ट कर्म आ जाएगा, राइट. श्लोक नंबर 29 देख लो. नेक्स्ट है बी द्रव्य. द्रव्य क्या है? द्रव्य का क्या आया है? बहुकल्पम बहुगुणम. तो बहुगुण हो जाएगा द्रव्य का. उपस्थाता इस सूची, सूची दोनों में आया है, भिषक में भी आया है और उपस्थाता में भी आया है. ठीक है. ये आपको याद रखना है. दक्ष भी दोनों में आया है, भिषक में भी आया है और उपस्थाता नर्स में भी आया है. रोगी का गुण क्या हो गया? सत्वान. सो ये श्लोक याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन का. असर्शन है टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन इज बेस्ड ऑन 2 क्राइटेरिया, दे आर शनादि एंड व्याधि अवस्था. सो इज दिस करेक्ट? येस ऑफ कोर्स. श्लोक नंबर 24.
क्षणादि काल और व्याधि अवस्थिक काल, काल के दो भेद बताए हैं जब हमको मेडिसिन देनी है, तो दोनों ही करेक्ट है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1, धी धैर्य एंड आत्मा विज्ञान इस मनोदोष औषध या फिर तेल इज श्रेष्ठ फॉर वात व्याधि। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अभी हमने पढ़ा था मानसिक दोष की चिकित्सा क्या थी, धी धैर्य आत्मादि विज्ञान मनोदोष औषधम, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमें शारीरिक दोष की चिकित्सा में पढ़ा था कि बस्ती में वात है तो बस्ती देते हैं, और वात का शोध ये शमन कौन करता है, तेल करता है, पित्त का कौन करता है, घृत करता है, और कफ का मधु करता है। तो सब दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। रेफरेंस है श्लोक नंबर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुसाध्य हो गए सुख साध्य और कृच्छ साध्य याप्य और अनुक्रम। तो ये जो व्याधि है, ठीक है, रोग के जो भेद हमें बताए हैं साध्य और असाध्य, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन है। मैच करना है हमें। पथ्य अभ्यास अक्षनासन शास्त्रादि साधन एक दोष नव सही चुने। तो इसमें आपको उसका श्लोक याद करना चाहिए। रेफरेंस श्लोक नंबर 32 पे आ जाओ। ठीक है, 32 पे आ जाओ। तो उसमें क्या क्या दिया है हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सुख साध्य व्याधि में दिया है सर्व औषध शमे देह यून पुंसो जितात्मन, मतलब कि रोगी की जो देह है वो सर्व प्रकार की औषधियों को सेवन में समक्ष हो। ठीक है, रोगी युवा हो, पुरुष हो और संयमी हो। फिर अमर्मग हो, अल्प हेतु रूप अनुप्रद, मतलब उसमें जो रोग हेतु पूर्व लक्षण ये सब होते हैं, उपद्रव ये सब ना हो। अतुल्य दुष देश अतुर प्रकृति पाद संपादी, मतलब कि दोष दुष्य ऋतु प्रकृति ये सब क्या हो, अतुल्य हो। ठीक है, चिकित्सा के चतुष्पाद गुण संपन्न हो, और एक दोष मार्ग हो, नव सुख। तो इसमें अब इसमें ऑप्शन में क्या आ जाएगा आंसर, श्लोक नंबर 32। तो सुख साध्य का हमें आंसर मिल जाएगा नव सुखा, इसमें ऑप्शन है। तो नव सुखा कहाँ पे आया है, एक दोष नव सही, तो 4th नंबर में है। ठीक है, नेक्स्ट है कृच्छ साध्य। कृच्छ साध्य में क्या बताया, शास्त्रादि साधन कृच्छ संकरे च तत्व गदहा, मतलब कि शास्त्र सार अग्निकर्म से जो रोग साध्य होते हैं। ठीक है, सुख साध्य लक्षणों के अनुकूल और विपरीत दोनों प्रकार के लक्षण जिसमें मिश्रित होता है वो होता है कृच्छ साध्य रोग। ठीक है, सो इसमें कृच्छ साध्य रोग में शास्त्रादि साधन ऑप्शन है, देखो तो शास्त्रादि साधन इस कृच्छ साध्य। नेक्स्ट है याप्य। याप्य में बताया है शेषत्वाद आयुष्यो याप्य पथ्य अभ्यास आदि द्विपर्य, मतलब सुख साध्य लक्षणों के विपरीत होने पर पथ्य आहार विहार के सेवन करने से जो आयुशेष होने पर जो साध्य प्रतीत होता है वो होता है याप्य। तो मेनली यहाँ पे पथ्य और अपथ्य का वर्णन आया है, तो पथ्य अभ्यास ऑप्शन 1 जो दिया है वो जाएगा याप्य के साथ। और लास्ट में है अनुपक्रम व्याधि। ठीक है, मतलब प्रत्याख्य रोग, औत्सुक्यम मोह अरतिकृत दृष्ट ओक्षना ओक्षनाशन, मतलब कि उत्सुकता मूर्छा बेचैनी होती हो। ठीक है, चक्षु आदि इंद्रियों की शक्ति क्षीण हो गई हो, वो होता है अनुपक्रम। तो इसमें दिया था ना अक्षनासन, चक्षु आदि इंद्रियों की क्षीणता हो गई हो, शक्ति क्षीण हो गई हो। ठीक है, सो ये हो गया अपना मैच द फॉलोइंग। नेक्स्ट है साध्य। 2 टाइप की व्याधि होती है, सुख साध्य और याप्य, या फिर असाध्य 2 टाइप की होती है, याप्य और अनुपक्रम। तो इसमें साध्य तो दो टाइप की होती है, अपन कौन कौन से, सुख साध्य और कृच्छ साध्य। ठीक है, सुख साध्य और याप्य नहीं होता, तो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। और नेक्स्ट है असाध्य भी 2 टाइप का होता है, याप्य और अनुक्रम, विच इज करेक्ट। सो ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। रेफरेंस है श्लोक नंबर 30। नेक्स्ट फिर से मैच द फॉलोइंग है। सूत्र स्थान, शारीर निदान और चिकित्सा स्थान में कितने चैप्टर हैं। ओके, सो ईजिएस्ट अष्टांग हृदय में हमें पता है सूत्र स्थान में चैप्टर 30 है। ठीक है, नेक्स्ट है शरीर स्थान,